चल पड़ी। भगवान शंकर समाधिस्थ हैं। पहुंच गई द्वार पर। द्वारपालों ने जब सती को देखा, इनको पीछे चुप करो, द्वार नहीं खोले सती के लिए। देखो, हमारे जीवन में जब हमसे हमारा शिव रूठ जाए ना, तो जिस घर में हमारा ये शरीर पैदा हो, उस घर के द्वार भी बंद हो जाते हैं। आज सती के लिए पिता के घर के दरवाजे बंद हैं। द्वारपालों ने, गेट कीपरों ने, वॉचमैनों ने सती का कोई स्वागत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। द्वार नहीं खोले सती के लिए, क्योंकि आज सती के जीवन से शिव रूठ गया। सती सोच रही है कि ये हो क्या रहा है। ये द्वारपाल मुझको देखकर ना कोई सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, ना मेरे लिए द्वार खोल रहे हैं। आदेश किया सती ने द्वारपालों को कि दरवाजा खोलो, अनसुनी कर ली। जब हमारे जीवन में हमारा शिव रूठ जाता है ना, तो जो हमारे अपने परिकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सेवक होते हैं, अपने नौकर होते हैं, वो भी बात को अनसुनी करने लग जाते हैं। शिव रूठ गया है। मां ने देखा सती आ गई। मां भी द्वार के बाहर आकर मिली सती को। मां ने भी नहीं कहा कि चल बेटी चल अंदर चल। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत मुस्काता। जिस मां ने 9 मास अपने पेट में पाला, अपना दुग्ध पान कराकर हमको प्राण दान किया, पर जब जीवन में शिव रूठ जाता है ना, वो मां भी पराई हो जाती है। आज सती के जीवन में मां भगवान शंकर रूठ गए। और सती सोच रही मेरे साथ हो क्या रहा। इतने में बहनों का झुंड आया, सब बहनें 15 बहनें, खूब मजाक की सती की। अरे सती, तेरा पति नहीं आया क्या? पिताजी ने निमंत्रण दिया था कि नहीं दिया था? बोलती नहीं सती। सती, हमको लेने के लिए तो पिताजी स्वयं आए थे। अरे सती, तेरा पति अभी वैसे नंगा धड़ंगा रहता है कि कपड़े पहनना भी सीख गया?
कहीं मकान बनाया कि नहीं, है उसी गुफा में रह रहे। सबसे लाडली, सबसे छोटी और सबकी चाहती थी सती। पर जब शंकर रूठ जाता है ना, जब हमारे जीवन में हमारा शंकर रूठ जाए, हमारा शिव रूठ जाए, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई वात्सल्य का हाथ आपके सर पर नहीं रखेगा, कोई सौहार्दपूर्ण दृष्टि से आपको नहीं निहारेगा, कोई प्यार से आपका नाम नहीं पुकारेगा, क्योंकि आप शिव रूठ गया। और सती भी सोच रही है क्या करूं, अब तो आ गई, द्वार तक तो आई गई, पर जीवन में शिव रूठा है। वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए, वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए, न वो चाहतों के मौसम, न वो गेसुओं के साए, वही जज्बे ए मोहब्बत अब कोई कहां से लाए। सती रोती है, रो रही है सती पिता के द्वार पर। मेरी आंख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, कोई इन मुसाफिरों को, कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बता दे, कोई इन मुसाफिरों को। मुसलसल कहते लगातार, अवच्छिन्न धारा। पर अभी भी सती को उम्मीद है पिता से, क्योंकि पिता सती से सबसे ज्यादा प्रेम करते। महल के अंदर गई सती, पिता के सम्मुख गई। यज्ञ मंडप में है वे दक्ष। सती ने जैसे कहा पिताजी, पिता ने मुंह फेर दिया। ये हमारा शरीर ही जिसकी शरीर का विस्तार हो, जिस पिता ने कभी पुत्र को अपनी आत्मा कहा हो, पुत्र के रूप में जिस पिता ने अपने बच्चों को अपना भविष्य के रूप में देखा हो, पर जब शिव रूठ जाता है वो मुंह फेर लेता है। सती के जीवन में शिव रूठ गया। यज्ञाचार्यों के पास गई सती, खूब हंसी की यज्ञाचार्यों ने भी। सती की नजर पड़ी देव के जहां आसन लगे थे, सबका आसन देखा। भगवान शंकर का कोई आसन नहीं। बड़ा दुख हुआ। सती कहती बहुत बड़ी गलती की मैंने, अपने पति का कहा नहीं माना। और अपने पिता से कहती है सती, हे पिता दक्ष, तूने मेरे निरपराध पति का अपराध किया है। वो आशुतोष हैं, तू नहीं जानता मेरे पति मुझसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। हे दक्ष, मेरे पति ने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया। वो मेरे से अगाध प्रेम करते हैं दक्ष,
और दक्ष ऐसा भी नहीं कि मैं वापस जाऊं और वो मुझे स्वीकार ना करे, पर दक्ष अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। जानता है दक्ष क्यों? हे दक्ष, जब मेरे पति मुझे प्रेम से पुकारते तो दक्षायणी कहते हैं, तेरा गोत्र का नाम लेकर वो मुझे पुकारते हैं। जब जब मेरे पति प्रेम से मुझे दक्षायणी कहेंगे, मुझे मेरे पति का अपमान याद आएगा। और इसलिए है दक्ष, मैं आप अपना ये शरीर जो तेरे द्वारा प्राप्त हुआ है, तेरे ही यज्ञ में मैं अपने देह का नाश कर रही हूं। दक्ष, तुमने मेरे पति की हंसी उड़ाई है ना। सुनहु सभा शब्द सकल मुनिंदा, जय करी सुनी शंकर कर निंदा। जिसने भी भगवान शंकर की निंदा की हो या भगवान शंकर की निंदा सुनी हो, मेरे पति सामर्थ्यशाली हैं दक्ष, तुमको वो तुरंत फल देंगे। मंदमती कहा है, हे मंदमती दक्ष, मेरे नारायण, सती ने देह त्याग से पूर्व भगवान शंकर का स्मरण किया। हे भगवान, यदि सच में वेदों ने तुझे आरत हरण कहा हो, आरत कहते दुखों को, यदि सच में तेरा नाम आरत हरण हो, मैं जब ये देह का त्याग करूं तो मुझे ज्यादा कष्ट ना हो, सुगमता से मेरा ये शरीर छूट जाए। मैं इस जन्म में जितनी सेवा करनी थी आपकी पूरी नहीं कर पाई, पर इतनी कृपा करना। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव। भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और भगवान से मांगती, भगवान जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं जिस भी जन्म में योनि में जन्म लूं, मुझे तेरी चरणों की सेवा मिलती रहे। और सती अस कई जोग अग्नि तनुजारा, योग अग्नि से यज्ञ कुंड में नहीं कूदी सती, योग अग्नि से सती ने अपनी देह को जलाया। हाहाकार मच गई, 3 जगह जलना पड़ा सती को। जब हमारे जीवन में हमारा शिव रूठ जाता है ना, 87,000 बरस तक पति के वियोग में जली सती। पिता के महल के भार अपमान की अग्नि में जली सती। पिता के महल के अंदर योग अग्नि में जली सती। भगवान शंकर को खबर मिली, दक्ष का यज्ञ का विध्वंस किया। यज्ञ कोई प्रारंभ और वो पूरा ना हो तो पाप लगता है। कोई हमारा संकल्प और वो पूरा ना हो, हर प्रयत्न से हमारा संकल्प पूरा होना चाहिए। देवता लोग बाद में सब भगवान शंकर के पास गए, भगवान यज्ञ पूरा कर लो। आ गए भगवान शंकर। सब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति गाई रुद्राष्टक के रूप में। रुद्राष्टक के रूप में नमामि समीसान
निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं वासं भजेऽहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं कोटिप्रकाशं श्रेयासूल निर्मूलनं शूलपाणि भजे हम भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्नथा नयावतुमानाथ पादार भजन्ति हेरोगे संतापनाशं प्रसीदा प्रभो न जानामि योगं जपं नेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जन्म दुःखो
तातप्यमानम् प्रभो पाई आपन। भगवान शंकर की सुंदर स्तुति की। दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराया। वीरभद्र ने गर्दन काटती थी दक्ष की बकरे का सर लगाया। बकरा बोले तो मैं करता ना बकरा। जो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है वही दक्ष है। जो हर एक बात पे मैंने किया, मैं नहीं होता तो साहब क्या होना था। भैया ये दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती है। ये दक्ष नहीं बनना है। दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया। शिव कहते कल्याण को। और हमारा परम ध्येय, परम उद्देश्य और हमारी समग्र चेतना और हमारे जीवन की यात्रा का फल भी कल्याण ही है। शिवालय। आप लोग तो शिवालय में तो जाते होंगे ना दर्शन करने। शिवालय में जब जाओ ना, नंदी से पहले, जैसे नंदी है, नंदी के बाद भी अभी शिवालय में सीधा प्रवेश नहीं, एक कछुआ है। प्राचीन शिव मंदिरों में तो देखने को मिल जाता है, परंपरा के जो नहीं मिलता देखने को। कब से बैठा नंदी? बहुत लंबे समय से। नंदी भी यही उपदेश कर रहा है, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो आसन को जीत लो। बैठा है बेचारा प्रतीक्षा में। उसके बाद जब हम अपने आसनों को जीत लेते हैं, आसनों पर अपना अधिकार हो जाता है, अब कछुआ को आप पत्थर मारो तो क्या करता कछुआ? बाहर जो अंग है उनको अंदर कर लेता है। और हम लोग क्या करते हैं? जो भी अंदर से उड़ेल रहे हैं। गुस्सा आएगा तो प्रेम है, बोलना है, देखना है, तो कछुआ सिखा रहा है कि भैया अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी बन जाओ। पर हम लोग दुनिया के दिखाने के चक्कर में ज्यादा है। और ये तो दुनिया है साहब, ये तो बोलेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो कहेगी साहब, बिना बोले ये दुनिया रहे, ऐसा कैसा हो सकता है? दो बाप बेटे कहीं यात्रा पे जा रहे थे साहब, और उनके पास एक घोड़ा, वो भी बच्चा ही था, घोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं था। रास्ते में एक सज्जन मिल गया, जेठ की दोपहरी, कहा कि इन बेवकूफों को देखो, मूर्ख कहीं के, घोड़ा पास में है और पैदल चल रहे दोनों बाप और बेटा। थोड़ा आगे गए तो क्या किया कि बाप ने बेटे को बिठा दिया, कहा कि बेटा तू बैठ, अपना घोड़े को पकड़ कर चल रहा। आगे एक सज्जन मिल रहे, कहा कि इतना कलयुग आ गया, बेटा घोड़े पर बाप पैदल। बाप ने बेटे को उतार दिया, कहा कि तू नीचे उतर, अपना आप बैठ गया। आगे कोई दूसरा सज्जन मिला, कहा कि वाह रे कलयुग, बच्चों के ऊपर दया भी नहीं आती है, छोटा बच्चा पैदल और ये संड मुसंड जवान है, अब ये घोड़े में जा रहा है। उसने सोचा यार कि अभी पहले देर तो बेटा बेटा ही था।
अब क्या उसने कहा कि बेटा तू भी आ जा, दोनों के दोनों बैठ गए घोड़े पे, बाप और बेटा भी आगे गए। तो लोगों ने कहा ये तो कसाई है, इनको दया भी नहीं आती है, दोनों के दोनों घोड़े पे बैठे हैं। उसने कहा ये भी समझ है, फिर उतर जाते हैं, फिर उतर कर पैदल चलने लगे। एक आगे सज्जन मिला, कहा कि ए मूर्खों, जब घोड़ा तुम्हारे पास है तो बैठ क्यों नहीं जाते हो? ये दुनिया है साहब, ये किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी, बिना बोले तो रहेगी नहीं। काम ही दुनिया का बोलना है साहब। दुनिया की बेपरवाह करते हुए अपना नियम संयम आचरण परंपरा और न्याय का मार्ग ही चुनना चाहिए। जितेंद्रिया, कछुआ सिखाता कि इंद्रियों को जीतो, अंतर्मुखी हो जाओ। जब हम आसन को जीत लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, अब भी शिवालय में जब प्रवेश करते हैं सबसे पहले कौन मिलता है? गणेश। गणेश जी की आकृति देखो ना, उनकी नाक और उनका पेट बड़ा है। पेट भी नहीं लगता कि इस व्यक्ति का होगा ये। क्या है ये बड़ी नाक और बड़ा पेट? क्या है? जिसका पाक नहीं उसकी नाक नहीं। पाक यानी भोजन। देखो यदि अच्छा भजन करना है ना तो अच्छा भोजन करना पड़ेगा, शुद्ध भोजन हो, सात्विक हो। जैसे खाए अन्न वैसे हो मन। तो भोजन की शुद्धि का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। लंबी नाक का अर्थ समाज में इज्जत। यदि आप शुद्ध आहार करोगे, अच्छा भोजन करोगे, आपके विचार ही स्वतः ही अच्छे होंगे और आपके द्वारा अच्छा कार्य होगा और समाज में आपको इज्जत मिल जाएगी। फिर देखो इतना भारी भरकम गणेश जी और उनका वाहन चूहा। इनके शरीर के अनुरूप भी इनका वाहन ठीक नहीं है। इंजीनियरों ने अपनी दिमाग की कसरत करके पूरा अनुभव करके 70-80 किलो के व्यक्ति के लिए 4.25 कुंतल की नैनो निकाली थी। कहा कि ये ठीक है, इससे हल्की कार का कि सुटेबल नहीं है, सक्सेस नहीं होगी। 4.25 कुंटल वजन, कितने वजन के लिए? 70-80, 1 कुंटल का आदमी के लिए। पर गणेश जी का इतना भारी भरकम शरीर और इनका वाहन छोटा सा चूहा। ये चूहा क्या बताता है? देखो कभी आप सो रहे हो ना, और जिस कमरे में आप सो रहे उसमें चूहा आ जाए, चूहा अपना आप तो सोता नहीं है पर तुमको भी नहीं सोने देगा। तो ये चूहा सिखाते तुमको धन चाहिए ना, दुनिया पागल है ना धन के लिए, सच झूठ बेमानी न जाने क्या क्या करने को आतुर है। उद्यमेन सिंहम उपेति लक्ष्मी। चूहा सिखा रहा है कि यदि तुमको धन चाहिए तो कर्म पर आरूढ़ हो जाओ, कर्म करना पड़ेगा, निठल्लेपन से धन नहीं आएगा। जब भोजन शुद्ध हो, समाज में लंबी नाक हो, इज्जत हो, कर्म पर आरूढ़ हो। तो गणेश जी की कितनी शादियां हैं? 2, रिद्धि और सिद्धि। जब व्यक्ति का भोजन शुद्ध हो और 24 घंटा गुटखा ही चबाई लियो, तब को कि लक्ष्मी आ जाएगी हैं? लो भैया, भोजन शुद्ध हो, समाज में इज्जत हो, कर्मारूढ़ हो, फिर रिद्धि और सिद्धि वर्ण करती है व्यक्ति की।
और जब घर में रिद्धि और सिद्धि आती है तो दो पुत्र पैदा होते हैं। कौन कौन? शुभ और लाभ। और हम लोग क्या चाहते हैं? केवल लाभ चाहते हैं, बेनिफिट हो जाए, चाहे चोरी का हो, चाहे डकैते का हो, झूठ का हो। ऐसा नहीं, शुभ हो, जो हमको फायदा वो शुभ होना चाहिए। गणेश जी ये सिखाते हैं। अभी भी कल्याण के पास नहीं पहुंचे, अब पहुंचेगे कार्तिकेय, गणेश जी के बड़े भाई। हमारी बुद्धि की प्रखरता बन जाती है। कार्तिकेय बुद्धि के द्योतक हैं, बुद्धि के देवता हैं कार्तिक, सन्यासी हैं कार्तिक। फिर हमारी बुद्धि प्रखर बन जाएगी, द्वंद्व मिट जाएगा हमारी बुद्धि का, भेद मिट जाता हमारी बुद्धि का, पक्षपात मिट जाता हमारी बुद्धि का। जो संशय, उन संशय को छीण हो जाती है। अब संशय छीण होने के बाद अब कहां? अभी भी कल्याण के पास नहीं, अब है मां पार्वती। अब मां के पास पहुंचोगे। अब मां के पास पहुंचने पे क्या होता है? करुणा जाग पड़ती है सब जीवों के प्रति। अपना मन स्वतः ही उद्घोष करने लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी ना रहे, कोई दरिद्री ना रहे, कोई विपन्न ना रहे, कोई दरिद्री ना हो, कोई रोगी ना हो। जब जीव के अंदर ऐसी भावना आती है तब उसका कल्याण होता है, तब पहुंचता वो शिव के पास। ये शिव का आध्यात्मिक अर्थ है। देखो भगवान शंकर का परिवार देखो। भगवान शंकर है, मां पार्वती है, कार्तिकेय है, गणेश है। भगवान शंकर जटाधारी कंठे भुजग पशु। ये जटा को धारण करने वाले, नागों की माला, शमशान में वास करने वाले, हाथ में खप्पर लेकर भिक्षाटन करने वाले सन्यासी। और इनकी पत्नी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। बांटने वाली, पति मांगने वाला, पति मांग रहा, पत्नी उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी। विचार नहीं मिलते ना, एक बेटा सन्यासी और एक के दो दो पत्नियां, विचार मिलेंगे क्या? नहीं। भगवान शंकर के गले में सांप और छोटा बेटा का वाहन चूहा। ये सांप जो चूहा का खा जाएगा, अब बड़े बेटे का वाहन मोर, मोर सांप को खा जाता है। भगवान शंकर का वाहन बेल, अम्मा का वाहन शेर। शेर जो है बेल को खा जाता, पर खाया कभी क्या? इस मोर ने कभी इस सांप को खाया क्या? ये गले में जो ये शेष है, ये सर्प है, इसने कभी चूहे की ओर फुंकार भी मारा गया? भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा, ऊपर से गंगा। थोड़ा पानी बरसाती ज्यादा हो जाए ना, कितना नुकसान कर, पर इस गंगा ने कभी चंद्रमा को बहाया क्या? भगवान शंकर का जो ये परिवार है, हमको संयुक्त परिवार में कैसा रहना चाहिए ये सिखाता है। और देखो सबका झगड़ा हुआ, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का झगड़ा हुआ। ब्रह्मा की तो दोनों पत्नियां गायत्री और सावित्री दोनों भाग गई थी। आप पुष्कर गए हो ना कभी तो देखना, एक इस पहाड़ पर, एक इस पहाड़ पर, बेचारा बूढ़ा नीचे। सती झगड़ी भगवान से, पर मेरे भगवान शंकर, मेरे आराध्य मां पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये सिखाते कि हमको संयुक्त परिवार में, समाज में वैचारिक सिद्धांतों के मूल्यों पर शायद हम अलग हो सकते हैं,
ये सत्य है कि आपके और हमारे विचार ना मिलते हो, ये भी सत्य हो सकता है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। ठीक है, विचारों की लड़ाई है, आपके हमारे विचार नहीं मिलते, ठीक है, पर मन में द्वेष ना हो। भगवान शंकर का ये पूरा परिवार हमको ये शिक्षा देता है कि हमको समाज में कैसा रहना चाहिए, किस हिसाब से हमको रहना चाहिए। मेरे नारायण, भागवत में तो थोड़ा संक्षिप्त हर कुछ समय भी ज्यादा ले लिया शायद इस प्रसंग में, बाद में ध्यान आया इसलिए थोड़ा संक्षेप किया हूं। समाधि वाले की कथा तो समाधि लगी जाए। फिर ये भी होता कि जहां थोड़ा सा प्रेम हो ना, भक्त के मन में भी थोड़ा होता है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तश्च, स्वदेशे भुवनम त्रयम्। माँ पार्वती है, हमारे पिता शंकर हैं। कहते भाई बहन, जो मेरे पिता को, जो मेरे भगवान शंकर के उपासक, वो मेरे भाई बहन हैं। का घर कहाँ है? स्वदेशे भुवनम त्रय, तीनों लोग अपना ऐसा। मेरे नारायण, यहाँ पर ये भगवान शंकर का प्रसंग आगे 52 जन्म तक पहुंचेंगे, चिंता ना करो, वो अपने हाथ में 2 मिनट का काम है। कथा तो सुना ही चुके पूरी, कथा तो पहली, भागवत तो पहले ही दिन सुना चुके थे। अब तो केवल संवाद के रूप में चलेंगे और उससे पूर्व एक भजन और श्रवण करते, फिर आगे की यात्रा। ठीक हो, जैसे खाए अन्न वैसे हो मन। तो भोजन की शुद्धि का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। लंबी नाक का अर्थ समाज में इज्जत। यदि आप शुद्ध आहार करोगे, अच्छा भोजन करोगे, आपके विचार ही स्वतः ही अच्छे होंगे और आपके द्वारा अच्छा कार्य होगा और समाज में आपको इज्जत मिल जाएगी। फिर देखो, इतना भारी भरकम गणेश जी और उनका वाहन चूहा, इनके शरीर के अनुरूप भी इनका वाहन ठीक नहीं है। इंजीनियरों ने अपनी दिमाग की कसरत करके, पूरा अनुभव करके 70-80 किलो के व्यक्ति के लिए 3.25 कुंतल की नैनो निकाली थी, ताकि ये ठीक है, इससे हल्की कार ताकि सुटेबल नहीं है, सक्सेस नहीं होगी। 3.25 कुंटल वजन, कितने वजन के लिए? 70-80, 1 कुंटल का आदमी के लिए। पर गणेश जी का इतना भारी भरकम शरीर और इनका वाहन छोटा सा चूहा। ये चूहा क्या बताता है? देखो, कभी आप सो रहे हो ना, और जिस कमरे में आप सो रहे हो उसमें चूहा आ जाए, चूहा अपना आप तो सोता नहीं है, पर तुमको भी नहीं सोने देगा। तो ये चूहा सिखाते, तुमको धन चाहिए ना, दुनिया पागल है ना धन के लिए, सच झूठ बेमानी न जाने क्या क्या करने को आतुर है। उद्यमेन सिंहम उपेति लक्ष्मी। चूहा सिखा रहा है कि यदि तुमको धन चाहिए तो कर्म पर आरूढ़ हो जाओ, कर्म करना पड़ेगा, निठल्लेपन से धन नहीं आएगा। जब भोजन शुद्ध हो, समाज में लंबी नाक हो, इज्जत हो, कर्म पर आरूढ़ हो, तो गणेश जी की कितनी शादियां हैं? 2, रिद्धि और सिद्धि। जब व्यक्ति का भोजन शुद्ध हो, 24 घंटा गुटखा ही चबाई लियो, तब को कि लक्ष्मी आ जाएगी, हैं? लो भैया,
भोजन शुद्ध हो, समाज में इज्जत हो, कर्मारूढ़ हो, फिर रिद्धि और सिद्धि वर्ण करती है व्यक्ति की। और जब घर में रिद्धि और सिद्धि आती है तो दो पुत्र पैदा होते हैं। कौन कौन? शुभ और लाभ। और हम लोग क्या चाहते हैं? केवल लाभ चाहते हैं, बेनिफिट हो जाए, चाहे चोरी का हो, चाहे डकैते का हो, झूठ का हो। ऐसा नहीं, शुभ हो, जो हमको फायदा वो शुभ होना चाहिए। गणेश जी ये सिखाते हैं। अभी भी कल्याण के पास नहीं पहुंचे, अब पहुंचेगे कार्तिकेय, गणेश जी के बड़े भाई। हमारी बुद्धि की प्रखरता बन जाती है। कार्तिकेय बुद्धि के द्योतक हैं, बुद्धि के देवता हैं कार्तिक, सन्यासी हैं कार्तिक। फिर हमारी बुद्धि प्रखर बन जाएगी, द्वंद्व मिट जाएगा हमारी बुद्धि का, भेद मिट जाता हमारी बुद्धि का, पक्षपात मिट जाता हमारी बुद्धि का। जो संशय, उन संशय को क्षीण हो जाती है। अब संशय क्षीण होने के बाद अब कहां? अभी भी कल्याण के पास नहीं, अब है मां पार्वती। अब मां के पास पहुंचोगे। अब मां के पास पहुंचने पे क्या होता है? करुणा जाग पड़ती है सब जीवों के प्रति। अपना मन स्वतः ही उद्घोष करने लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी ना रहे, कोई दरिद्री ना रहे, कोई विपन्न ना रहे, कोई दरिद्री ना हो, कोई रोगी ना हो। जब जीव के अंदर ऐसी भावना आती है तब उसका कल्याण होता है, तब पहुंचता वो शिव के पास। ये शिव का आध्यात्मिक अर्थ है। देखो भगवान शंकर का परिवार देखो। भगवान शंकर है, मां पार्वती है, कार्तिकेय है, गणेश है। भगवान शंकर जटाधारे कंठे भुजग पशु। ये जटा को धारण करने वाले, नागों की माला, शमशान में वास करने वाले, हाथ में खप्पर लेकर भिक्षाटन करने वाले सन्यासी। और इनकी पत्नी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। बांटने वाली, पति मांगने वाला, पति मांग रहा, पत्नी उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी। विचार नहीं मिलते ना, एक बेटा सन्यासी, एक के दो दो पत्नियां, विचार मिलेंगे क्या? नहीं। भगवान शंकर के गले में सांप और छोटा बेटा का वाहन चूहा। ये सांप जो चूहा का खा जाएगा, अब बड़े बेटे का वाहन मोर, मोर सांप को खा जाता है। भगवान शंकर का वाहन बैल, अम्मा का वाहन शेर, शेर जो है बैल को खा जाता। पर खाया कभी क्या? इस मोर ने कभी इस सांप को खाया क्या? ये गले में जो ये शेष है, ये सर्प है, इसने कभी चूहे की ओर फुंकार भी मारा गया? भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा, ऊपर से गंगा। थोड़ा पानी बरसाती ज्यादा हो जाए ना, कितना नुकसान करे, पर इस गंगा ने कभी चंद्रमा को बहाया क्या? भगवान शंकर का जो ये परिवार है, हमको संयुक्त परिवार में कैसा रहना चाहिए ये सिखाता है। और देखो सबका झगड़ा हुआ, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का झगड़ा हुआ। ब्रह्मा की तो दोनों पत्नियां गायत्री और सावित्री दोनों भाग गई थी। आप पुष्कर गए हो ना कभी तो देखना, एक इस पहाड़ पर, एक इस पहाड़ पर, बेचारा बूढ़ा नीचे। सती झगड़ी भगवान से, पर मेरे भगवान शंकर, मेरे आराध्य मां पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ।
ये सिखाते कि हमको संयुक्त परिवार में, समाज में वैचारिक सिद्धांतों के मूल्यों पर शायद हम अलग हो सकते हैं। ये सत्य है कि आपके और हमारे विचार ना मिलते हो, ये भी सत्य हो सकता है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। ठीक है, विचारों की लड़ाई है, आपके हमारे विचार नहीं मिलते, ठीक है, पर मन में द्वेष ना हो। भगवान शंकर का ये पूरा परिवार हमको ये शिक्षा देता है कि हमको समाज में कैसा रहना चाहिए, किस हिसाब से हमको रहना चाहिए। मेरे नारायण, भागवत में तो थोड़ा संक्षिप्त था, कुछ समय भी ज्यादा ले लिया शायद इस प्रसंग में, बाद में ध्यान आया इसलिए थोड़ा संक्षेप किया हूं। समाधि वाले की कथा तो समाधि लगी जाएगी। फिर ये भी होता कि जहां थोड़ा सा प्रेम हो ना, भक्त के मन में भी थोड़ा होता है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तश्च, स्वदेशे भुवनम त्रयम्। माँ पार्वती है, हमारे पिता शंकर है। कहते भाई बहन, जो मेरे पिता को, जो मेरे भगवान शंकर के उपासक, वो मेरे भाई बहन हैं। का घर कहाँ है? स्वदेशे भुवनम त्रय, तीनों लोग अपना है साहब। मेरे नारायण, यहाँ पर ये भगवान शंकर का प्रसंग आगे 52 जन्म तक पहुंचेंगे, चिंता ना करो, वो अपने हाथ में 2 मिनट का काम है। कथा तो सुना ही चुके पूरी, कथा तो पहली, भागवत तो पहले ही दिन सुना चुके थे। अब तो केवल संवाद के रूप में चलेंगे और उससे पूर्व एक भजन और श्रवण करते, फिर आगे की यात्रा।